ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लक्ष्मी जी और एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना करती हैं। वो कहते हैं, हे भगवान, आपके करम भोज, आपके कर कमलों के द्वारा जब आप अपने भक्त के सर के ऊपर हाथ रखते हैं, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है आपके भक्तों के लिए। मैं लक्ष्मी के रूप में आपके छाती पर श्रीवत्स के रूप में विराजमान हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी आपकी इसी प्रकार के आशीर्वाद की जरूरत है जो आप अपने भक्तों के ऊपर करते हैं। क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में आपकी छाती के ऊपर विराजमान हूं। उससे केवल मेरा अहंकार बढ़ता है, अन्यथा असली कृपा तो आप अपने भक्तों के ऊपर करते हैं। तो मतलब क्या है, माता लक्ष्मी भी कह रही हैं कि भगवान की कृपा उनसे भी ज़्यादा उनके भक्तों के ऊपर है। तो ये भागवतम में इसका उल्लेख है बहुत जगह पर। जैसे उदाहरण के तौर पर भागवतम में एक प्रसंग आता है जहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी से बात कर रहे हैं। तो देखिए वो उद्धव जी से क्या कहते हैं। वो कहते हैं, न तथा में प्रियतात्मा आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। बड़ा सुंदर श्लोक है। उसमें उद्धव जी से वो कह रहे हैं, न तथा में प्रियत आत्मा, तुम्हारे से बढ़कर के प्रिय मुझे और कोई नहीं है। न तथा में प्रियतमा, प्रिय उत्तमा। उत्तमा का मतलब होता है सबसे ज्यादा। तो भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, तुम्हारे बराबर मुझे और कोई प्रिय नहीं है। आत्मयोनिर न शंकराः, न ब्रह्मा जी इनको आत्मयोनि कहते हैं। आत्मयोनि का मतलब होता है जिनके कोई भौतिक माता पिता नहीं है, जिन्होंने भगवान की नाभि से जन्म लिया है। तो हो सकता है ब्रह्मा जी ने भगवान की नाभि से जन्म क्यों न लिया हो, लेकिन वो भी भगवान को इतने प्रिय नहीं हैं जितने उनके भक्त जैसे उद्धव जी हैं। तो उनको आत्मयोनि या स्वयंभू कहते हैं ब्रह्मा जी को। अगला वो कहते हैं, न शंकराः, न ही शंभु या शिवजी जो हैं भगवान को इतने प्रिय हैं जितने उनके महान भक्त जैसे उद्धव। न च संकर्षणो, और ना ही भगवान विष्णु के स्वयं
भगवान के स्वयं विस्तार संकर्षण है। भगवान कहते हैं वो भी मुझे उतना प्रिय नहीं है। ना शरीर और ना ही भाग्य लक्ष्मी, जिनको श्री कहते हैं। तो लक्ष्मी क्या है? भगवान की स्वयं अर्धांगिनी है, भगवान विष्णु की पत्नी है। लेकिन भगवान कह रहे हैं फिर भी ये सब मुझे उतने प्रिय नहीं है जितने उद्धव ऐसे महान भक्त भगवान को प्रिय हैं। नैवात्मा च यथा भवान, और यहां तक कि भगवान कह रहे हैं स्वयं मैं भी अपना इतना प्रिय नहीं हूं, क्योंकि हम लोग सब अपने से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम लोग कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मैं अपने समाज से प्रेम करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम अपने से प्रेम करते हैं। अगर कोई खतरा आता है, कोई कष्ट आता है, सबसे पहले हम उसका निवारण करना चाहते हैं, बाद में हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो सबको अपना शरीर वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं नैव आत्मा, मैं खुद अपने आप को ये नहीं मानता हूँ कि मेरा शरीर मुझे अपना इतना प्रिय है जितना महान भक्त जैसे उद्धव जी हैं। तो ये जो है हम देख सकते हैं भागवतम में बताया गया है कि भगवान को उनके भक्त अत्यंत प्रिय हैं। यही माता लक्ष्मी अपनी इस प्रार्थना में कह रही है कि हे भगवान, इसलिए मैं चाहती हूँ आपके जो कमल रूपी हाथ हैं, जो आप आशीर्वाद के रूप में अपने भक्तों के ऊपर रखते हैं, वो अवसर मुझे भी प्रदान कीजिए, वो हस्त मेरे ऊपर भी रखिए, क्योंकि ये कृपा आप केवल अपने महान भक्तों के ऊपर करते हैं। अब देखिए दूसरी जगह भी भागवतम में ही बताया है। एक और बड़ा सुंदर श्लोक आता है जो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं। उसमें कहते हैं न एनम विरंचो न भवो न श्रीरपि अंग समाश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। इसमें शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं न एनम, ये जो उत्तम स्थान आपने यशोदा माई, जो गोपी यशोदा माई है, उनको जो प्रदान किया है, ये उत्तम स्थान आपने किसी और को भी प्रदान नहीं किया है। क्योंकि देखिए हम लोग सब मंदिर में जाते हैं, हम भगवान से हाथ जोड़ करके, सर झुका करके प्रार्थना करते हैं। हमको भगवान ने ये अवसर नहीं दिया है कि हम छड़ी लेकर के मंदिर में जाएं या भगवान के पास में जाएं, लेकिन माता यशोदा को भगवान ने ये अवसर प्रदान किया है कि उनके बेटे के रूप में, नटखट कृष्ण के रूप में माता यशोदा जो है हाथ में छड़ी लेकर के परम ब्रह्मा भगवान उनके पीछे भाग रही है, उनको डरा रही है। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी बड़े आश्चर्यचकित हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान, ये वरदान, ये जो पोजीशन है, ये जो स्थान है यशोदा माई का, ये जो अवसर है, ये आपने और किसी को प्रदान नहीं किया है। किस किस को प्रदान नहीं किया? देखिए वो क्या कह रहे हैं, न विरंचो, न ब्रह्मा जी को, न भवो। भव जो है शिव जी का एक और नाम है, तो भगवान शिव को भी ये प्रदान नहीं किया है। न श्रीरपि, न ही माता लक्ष्मी को प्रदान किया है। अंगा समाश्रया, जो आपकी अर्धांगिनी है, जो आपका आधा अंग है,
उनको भी ये अवसर आपने प्रदान नहीं किया है। प्रसादम लेभिरे गोपी, ये जो कृपा है, प्रसाद है, ये जो अवसर है, ये किनको प्रदान किया है? गोपी, यशोदा माई, उनको जो है आपने ये प्रदान किया है। यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात, हे भगवान, जो आप मुकुंद हैं, जो इस संसार से मुक्ति प्रदान करते हैं, आपने ये अवसर जो है अपने श्रेष्ठ भक्त मात्र को प्रदान किया है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो माता लक्ष्मी कह रही है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार की अनुग्रह भगवान की, इस प्रकार का भगवान का विशेष अधिकार जो उन्होंने दिया है अपने भक्तों को, ये उन्होंने माता लक्ष्मी को भी प्रदान नहीं किया है। इसी प्रकार से एक और अन्य प्रार्थना है, ये भी शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं। उसमें देखिए वो क्या कहते हैं। इसमें 10वें स्कंध में वो भगवान के गोपियों के साथ रास नृत्य का उल्लेख कर रहे हैं, उस समय ये बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं? ना अयम श्रियो अंगा नितांत रते प्रसादः स्वर्योषिताम नलिन गंधा रुचाम कुथो अन्यः रात्सोत्सवे अस्य भुजो दंड गृहीत कंठा लब्धाशिषाम य उद्गात व्रज सुंदरी नाम। तो यहाँ पर वो गोपियों का जो सौभाग्य है, गोपियों को जो अवसर भगवान ने प्रदान किया है, वो किसी अन्य को नहीं किया है। यहाँ पर ये बता रहे हैं गोपियों को क्या अवसर भगवान ने प्रदान किया कि भगवान की भुजाओं के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा भगवान ने गोपियों का आलिंगन किया रास नृत्य करने के समय में। तो इसका उल्लेख कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी जी कि ये गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं, कितनी सौभाग्यशाली हैं कि ये अवसर तो बड़े बड़े लोगों को भी प्राप्त नहीं हुआ है। किन किन को प्राप्त नहीं हुआ? देखिए वो कह रहे हैं, ना अयम श्रियो, ना ये अवसर जो है माता लक्ष्मी को प्राप्त हुआ है। अंगायु निताना, मतलब जो भगवान से बहुत गहरे रूप से माता लक्ष्मी जो है संबंधित है, क्योंकि उनकी स्वयं की अर्धांगिनी है। तो शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये अवसर भगवान ने जो है माता लक्ष्मी को भी प्रदान नहीं किया है। जो भगवान से, नारायण से इतने गूढ़ रूप से संबंधित हैं। स्वर योषिताम नलिन गंधा रुचम कुतो अन्यः। स्वर योषिताम का मतलब है स्वर्ग लोक में जो अप्सराएं हैं, जो अनेकों प्रकार के सुंदर नृत्य करती हैं। हमें पता है कि स्वर्ग लोक की अप्सराएं अपने नाच के लिए, अपने नृत्य के लिए बहुत यशस्वी है, वो जानी जाती है। जिस प्रकार से गंधर्व लोक में गंधर्व अपने गीत के लिए माने जाते हैं, अप्सरा अपने नृत्य के बारे में, उसके विषय में जानी जाती है। और कहा जाता है यहाँ पर जैसे बताया, नलिना गंधा, उनके शरीर से कमल के फूल की खुशबू आती है। रुचाम, और उनके शरीर की जो सुंदरता है वो भी कमल के फूल की जैसी है। उनके शरीर की चमक, उनके शरीर की खुशबू जो है इस प्रकार से है। लेकिन फिर भी उनको भी ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ। ये अप्सराएं जो हैं,
जो अपने नृत्य के लिए मानी जाती हैं, उनको भी भगवान के साथ रास नृत्य का उनको भी जो है नहीं मिला, उसका अवसर उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। और कहते हैं कुतो अन्यः, अगर उनको नहीं प्राप्त हुआ तो बाकी लोगों की बात तो दूर है। भगवान ने क्या किया, इस रास नृत्य के समय में अस्य भुजा दंड ग्रहीत कंठा, अपने भुजाओं से भगवान ने इन गोपियों के कंधों पर भगवान ने जो है इनका आलिंगन किया। तो कहते हैं ये गोपियां कितनी सौभाग्यशाली हैं, कितनी भाग्यशाली हैं कि इस प्रकार से भगवान की अनुग्रह जो है इन गोपियों को प्राप्त हुई। ये तो माता लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुई, और ये तो स्वर्ग की अप्सराओं को भी प्राप्त नहीं हुई। जो इन गोपियों को ये अवसर जो है, ये कृपा प्राप्त हुई। लब्धा शिशम या उद्गात व्रज सुंदरी नाम, व्रज सुंदरी नाम मतलब है व्रज की वधू, व्रज की गोपियाँ। तो ये जो लक्ष्मी माता यहाँ पर प्रार्थना कर रही है भगवान से कि भगवान आपके कर कमलों के द्वारा आप भी मुझे उसी प्रकार का आशीर्वाद प्रदान कीजिए जो आप संतुष्ट प्रसन्न होकर के अपने महान भक्तों के ऊपर करते हैं। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है। इसके बारे में और थोड़ी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है, कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है, कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है, जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।